हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है उसमें बेसिकली होता क्या है। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे जो टू डिवाइसेज हैं या दो कंप्यूटर हैं उनको हम विदाउट वायर एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब उसके बेनिफिट्स को हम पढ़ेंगे। फर्स्टली उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला है हमारा हाई फ्लेक्सिबल यू कैन हैव एंडलेस कनेक्टिविटी विद द पीपल बाय हैविंग अ वायरलेस नेटवर्क इन योर बिजनेस, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एवरी टाइम व्हेनेवर एंड वेयरएवर। देखो, हाई फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है उस सेटअप को वो एंडलेस है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर यहाँ सेटअप कर दिया तो यहाँ फिक्स हो गया। अगर हम इसको चाहें यहाँ भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ से कहीं तक भी जहाँ तक इसकी रेंज है, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि यहीं तक ये कनेक्टिविटी करेगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो उससे कनेक्टिविटी ऐसे होगी और इसको कहीं भी ईजिली हम सेटअप कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस में अगर हम चाहें, हमने मान लो हमारा जो सेटअप है हमारी बिल्डिंग में, हम हमारे ऑफिस में हमने यहाँ पे उस सेटअप को लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने अपना ऑफिस कहीं और पे शिफ्ट कर दिया तो हम इसी सिस्टम को हम वहाँ पर भी सेटअप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। जहाँ हमने ऑफिस चेंज किया है, अपने इस जो वायरलेस नेटवर्क है उसको भी एज इट इज़ वहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं। प्रिज्यूम दैट वन वांट्स टू सेटअप कंपनी ऑफिस टू अ न्यू लोकेशन और शिफ्ट एग्जिस्टिंग ऑफिस एनीवेयर, देन वाईफाई वायरलेस नेटवर्क कैन चेंज विद यू स्पॉन्टेनियसली विदाउट लॉजिंग कनेक्टिविटी। उसकी कनेक्टिविटी को बिना नुकसान हुए वो हम कहीं पर भी सेटअप उसका कर सकते हैं। उसकी कनेक्टिविटी ऐसे की ऐसे रहेगी, वही स्पीड रहेगी, एग्जैक्ट चलेगा, और उसकी लोकेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलैरिटी। यू कैन कॉन्फ़िगर वायरलेस नेटवर्क एज पर नीड and requirement. You can allow or disallow certain services. You can filter application, monitor networks, deploy proxy. You can even use combinations of wires and wire network altogether. इसमें क्या करना है हमको, इसमें हम अपना जो ये हमारा नेटवर्क है इसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। किसी को मान लो कोई सर्विसेज हमको अलाउ करनी है, कोई डिसअलाउ करनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग हम उसको बार बार उसको अपडेट कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं ईजिली। हाई स्पीड कनेक्टिविटी वाईफाई राउटर रेंज फ्रॉम फ्यू Mbps स्पीड टू सेवरल Mbps। जो हमारे वाईफाई राउटर हैं उनकी जो स्पीड है वो 11 से 54 Mbps तक उनकी रहती है, विच मेक्स इंटरनेट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस सुपर फास्ट। You can easily access all your important data, email and other resources by single click। जो हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारा वाईफाई सिस्टम, उससे हम ईजिली बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में, जो हमारा केबल सिस्टम था नॉर्मली हम यूज़ कर रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो सेंड कर सकते हैं, इसकी स्पीड हाई होगी। इकोनॉमिकल सेटअप में क्या होता है, वाईफाई इज़ नो हाई फाई एनीमोर। The cost required in setting up a wireless network is much economical as compared to wired network, and you only need to buy access point। देखो, हम जब वाईफाई हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट जो हमारे
टावर से हमारा एक्सेस लेने के लिए हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। कुछ एक्सेस पॉइंट ऐसे होते हैं वो रिसीव भी करते हैं और वाईफाई भी साथ के साथ कर देते हैं एरिया को, और कुछ ही के लिए हम क्या करते हैं, एक राउटर कनेक्ट कर देते हैं और वो राउटर हमारा पर्टिकुलर एरिया को वाईफाई कर देता है। तो उसमें हमको कुछ ज़्यादा वायर की या किसी कनेक्टिविटी की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली एक डिवाइस होती है, उसको हम जो उसको एक्सेस पॉइंट बोलते हैं वो हमको चाहिए होगा, और उसको सेटअप करने के बाद वो हमारा जो बिजनेस पॉइंट है जहाँ पे हमारा, उसको वाईफाई कर देगा और उससे हमारी जितनी भी डिवाइसेज है वो कनेक्ट ईजिली हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी। बिकॉज ऑफ 128 बिट वायरलेस एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी योर डाटा इज एक्सीडिंगली सेफ एंड सिक्योर। जो हमारा पहला जो एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से जो हमारा ये डाटा है वो सिक्योर भी एक्सीडिंगली, उससे ज़्यादा हम सिक्योर इसको कर सकते हैं। उसमें हम काफ़ी सारे एनक्रिप्शन और पासवर्ड्स लगा के इसको सिक्योर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाईफाई डिवाइसेस। अब वाईफाई डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो हम अपने डेली रूटीन में हम यूज़ कर रहे हैं। पहली हम बात करते हैं, अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ वायरलेस डिवाइसेस टू एडजेसेंट नेटवर्क। वेरियस वाईफाई इनेबल डिवाइसेस आर, फर्स्ट इज लैपटॉप। सबसे पहले हम बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप में हमारा जो ब्लूटूथ सिस्टम होता है, आपने देखा भी होगा, जहाँ नॉर्मल पॉइंट पे घरों में भी या कोई कंपनीज़ के अंदर जो हमारा कैंपस वाईफाई होता है, वहाँ पे हम अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसका हॉट ब्लूटूथ ऑन करके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा कैंपस वाईफाई कैंपस है उस स्पीड को, उस नेटवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं। विद द एमरजेंस of wireless network and the increased number of public and private wireless network access point, mostly all the laptops and computer comes with stand built in card और Wi-Fi adapter। इनके जो वाईफाई अडेप्टर इनके इनबिल्ट होता है, मतलब इनके अंदर ही फिक्स किया जाता है। और कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, या अगर हमारे पास उनके जो वाईफाई अडेप्टर उसके इनबिल्ट नहीं है तो हम उसमें एक्सटर्नल लगा सकते हैं जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडीए। पीडीए में हमारा क्या होता है, ये जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू फ्री द मोस्ट पीडीएस फ्रॉम वायर। मैनी पॉकेट पीसीज डिवाइसेस कम विद बिल्ट इन वाईफाई। ये जो पॉकेट डिवाइसेस आती हैं इसके अंदर ही वाईफाई जो हमारा कार्ड होता है वो इनबिल्ट फिक्स होता है, और इससे हम इजीली कहीं पर भी हमारा वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल फोन्स। सेल फोन्स क्या है, आज के टाइम में मैक्सिमम हमारे जो जितने भी सेल फोन्स हैं वो वाईफाई कनेक्टेड होते हैं। नॉर्मली हर कोई यूज़ करता है, उस पर इंटरनेट स्पीड को यूज़ कर रहे हैं, और हम कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे जाकर फ्लेक्सिबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं, और कहीं से भी इस नेटवर्क को, सिर्फ नेटवर्क रेंज वहाँ होनी चाहिए और वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। इंटरनेट फ़ोन और सेल्स आर फोन्स दैट कैन ऑटोमेटिकली स्विच बिटवीन कन्वेंशनल सेलुलर एंड वाईफाई वॉल आईपी मोड। ये दोनों मोड में हमारा काम करता है। हमारा कॉल्स के लिए भी काम करता है, सेलुलर भी हमारा ये यूज़ होता है, और वाईफाई वॉल आईपी मोड में भी ये यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स, आजकल जो न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं, जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी दी जाती है। व्हीकल इंटरनेट एंड वाईफाई सॉल्यूशन अलाउ प्रेजेंस टू सफर द इंटरनेट एट सुपर फास्ट स्पीड। वाईफाई डिवाइसेस इन योर कार, ट्रक, बस और अलाउ यू टू चेक ईमेल, सफर इंटरनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनेबल यू टू नेविगेशन सिस्टम। देखो उनके अंदर कई बार नेविगेशन सिस्टम को चेक करने के लिए अगर हमारी कॉल आती है तो वो भी डायरेक्ट पिकअप हो जाती है, फ़ोन मतलब फ़ोन को बिना यूज़ किए वहीं से। तो उसके अंदर हमारा को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ऑटोमोबाइल्स के अंदर आजकल जो हमारे आ रही है। एक गेम बॉयज़ होता है, गेम बॉयज़ में क्या होता है, वाईफाई नेटवर्क्स अलाउज यू टू
कनेक्ट योर गेम बॉयज वायरलेसली। जो हमारे गेम बॉयज हैं वो भी वायरलेसली आते हैं। सोनी PS3 कम्स विद वायरलेस रिमोट विच टेक्स द गेमिंग एक्सपीरियंस टू अनदर लेवल। और इससे भी एडवांस काफ़ी सारे आज मार्केट में हमारे गेम बॉयज हैं जो वायरलेसली हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि हमारा कैमराज हो गया, वाईफाई अडेप्टर्स हैं या कुछ और हैं, कई सारे MP3 प्लेयर्स हैं, वो सारी की सारी क्या हैं आज के टाइम में हमारी वाईफाई इनबिल्ट आता है उनके अंदर। उसमें क्या है, हम कहीं पर भी उनके वाईफाई से जुड़कर काफ़ी सारे जो हमारे यूजेस हैं वो फ्लेक्सिबल हो गए हैं, ईजी हो गया हमारे लिए। एनीथिंग दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन सच एज MP3 प्लेयर, उसमें MP3 प्लेयर में कोई भी म्यूज़िक साथ के साथ हम डाउनलोड कर सकते हैं हॉटस्पॉट से। और डिजिटल कैमराज हैं ताकि उसकी कोई भी पिक लेकर हम अपने मेल पे या किसी को साथ के साथ सेंड कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारी एसेसरीज हैं हमारी जो आज के टाइम में जिनके अंदर वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। अब एक और हम वाईफाई की तरह ही है जो इंफ्रारेड, वो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते थे और यूज़ कर भी रहे हैं। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अलाउ कंप्यूटिंग डिवाइस टू कम्युनिकेट वाया शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल। ये क्या है, जो हमारी ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम होती है। विद इंफ्रारेड कंप्यूटर कैन ट्रांसफर फाइल एंड अदर डिजिटल डाटा बाय डायरेक्शन, ये दोनों साइड से वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं इसमें। द इंफ्रारेड transmission technology used in computers is similar to that used in consumer product remote control units, जिससे जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है वो जिसको हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर इज सिमिलर टू दैट यूज़ इन कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट में इसको हम यूज़ करते हैं जैसे रिमोट कंट्रोल सिस्टम के की तरह। Computer infrared network adapter both transmit and receive data through port on the rear or side of a device। इसको जैसे कि अभी बताया कि इसको दोनों साइड से हम यूज़ कर सकते हैं। इसको रिसीव, इसमें डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी में, इस रेंज में, जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जिसके अंदर है। और इंफ्रारेड अडेप्टर आर इंस्टॉल्ड in many laptops, mobiles, handheld personal devices। इन डिवाइसेस के अंदर हम इस जो इंफ्रारेड अडेप्टर है इसको इंस्टॉल करते हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन स्पैन वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ये बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। डिवाइसेस आर प्लेस्ड विद इन अ फ्यू फीट मोर देन 5 मीटर, 5 मीटर की रेंज में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसको IR इंफ्रारेड के नाम से हमको जानते हैं जी, ठीक है। जैसे ये इंफ्रारेड वायरलेस जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। इससे उस कम्युनिकेशन सिस्टम से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं जो नियर बाय, जैसे कि होम पे हम लगा देते हैं या जो नज़दीक की जो हमारी डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो हेरल्ड ब्लूटूथ के नाम से रखी गई थी, जो डेनमार्क किंग था। और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाज डिजाइन्ड प्राइमरली टू सपोर्ट सिंपल वायरलेस नेटवर्किंग ऑफ पर्सनल कंज्यूमर डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग सेलफोन्स, PDAs एंड वायरलेस हेडसेट। ये पर्सनल डिवाइसेस के लिए बनाया गया था। जैसे कि ब्लूटूथ इज़ RF टेक्नोलॉजी, ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लूटूथ जो है, जो हमारी RF टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उस टेक्नोलॉजी पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे हमारा ये ऑपरेट किया जाता है। नेटवर्क अडेप्टर विच ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा, ये भी हमारा डाटा को ट्रांसफ़र करता है और रिसीव भी करता है। which transmit and receive data. It has an effective range of 32 feet
मतलब 10 मीटर या 32 फीट की रेंज इसकी होती है मैक्सिमम। मोबाइल्स में आपने हर किसी ने ब्लूटूथ को यूज़ ही किया है, और इसको मैक्सिमम 30 या 32 फीट तक की रेंज में ये काम करता है। एंड हैज़ अ ट्रांसफ़र रेट 1 Mbps टू 70 to 1 Kbps। इसकी मैक्सिमम रेंज 1 Mbps तक हो सकती है। और अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ ब्लूटूथ कुड बी यूज्ड is the ability to connect a computer to a cell phone without any wire और स्पेशल कनेक्टर। ये इसकी कनेक्टिविटी है, लेकिन एक टाइम में ये एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वाईमैक्स की। वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। ये क्या होता है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल सिस्टम है ये भी, और वाईमैक्स प्रोवाइड करता है हमको उससे जो ब्लूटूथ हम यूज़ करते हैं उसे काफ़ी हाई स्पीड, जिसमें हमारी 30 to 40 Mbps की स्पीड जाती है, और अपडेट प्रोवाइडिंग अप टू 1 Gbps फॉर फिक्स स्टेशन। फिक्स स्टेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम जो हमारा मेन टावर है वहाँ एक डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट लगा देते हैं, और यहाँ भी हमने एक डिवाइस फिक्स कर दी, वो क्या करती हैं? फिक्स स्टेशन मतलब वो जब अपने एक पर्टिकुलर डिवाइस को सेंड कर रही है डाटा, तो उसमें क्या होगा, वो उसकी स्पीड 1 Gbps तक हमारी जा सकती है। ठीक है। टुडे वाईमैक्स सिस्टम आर एक्सपेक्ट टू डिलीवर ब्रॉडबैंड एक्सेस सर्विस टू रेजिडेंटल एंड एंटरप्राइजेज। जो हमारे कस्टमर है जो घरों में या किसी एंटरप्राइजेज में यूज़ करते हैं, वो हमारी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इसमें यूज़ करते हैं। वाईमैक्स वुड ऑपरेट सिमिलर टू वाईफाई बट एट हायर स्पीड। ये वाईफाई की तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वाईमैक्स की वो बहुत ज़्यादा होती है ओवर ग्रेटर डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस होता है वाईफाई सिस्टम से, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस को ये कवर करती है, ग्रेटर नंबर ऑफ यूज़र, और उससे ज़्यादा यूज़र्स को कनेक्ट कर सकती हैं। इट कैन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस अप टू 50 किलोमीटर फिक्स स्टेशन। जो हमारे फिक्स स्टेशन हैं, जैसे कि आपने देखा है ये टावर लगे हुए हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट हमारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये अपना डाटा को सेंड रिसीव यहाँ से करते हैं, और ये 50 किलोमीटर तक फिक्स स्टेशन होते हैं, और 5 to 15 किलोमीटर्स फॉर मोबाइल स्टेशन। अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर ये भेज रहे हैं डाटा को, वो 50 किलोमीटर तक की रेंज में भेज सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो ऊपर जो ड्रम्स वगैरह लगे होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट 50 किलोमीटर्स तक रेंज को सेंड करते हैं। और जो नीचे आपने देखे होंगे वो छोटे जो रोड टाइप में लगे होते हैं, वो 5 to 15 किलोमीटर्स की रेंज में वो डाटा को हमारा यहाँ पे सेंड करते हैं। वाईमैक्स रिक्वायर्स अ टावर कॉल वाईमैक्स बेस स्टेशन। जो हमारे टावर होते हैं वो क्या होंगे? वो हमारे बेस स्टेशन होंगे। सिमिलर टू ए सेल फोन टावर, इट इज़ माइक्रोवेव लिंक टू एस्टेब्लिश कनेक्शन। और माइक्रोवेव लिंक चाहिए होगा इनके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अब वायरलेस कम्युनिकेशन के हमारे को एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं? Communication has announced to convey the information quickly to the consumer। एक तो इन्फॉर्मेशन हम क्विकली सेंड कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, और सेकेंडली वर्किंग प्रोफेशनल कैन वर्क एंड एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर एनी टाइम विदाउट कैरिंग केबल। बिना किसी केबल को लेकर हम कहीं पर भी और कहीं से भी अपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। Doctor, worker and professional working in remote areas can be in touch with medical center through wireless communication। वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, या कई प्रोफेशनल कामों में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ से हम इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं कहीं बैठ के किसी रिमोट कंट्रोल को भी। और अर्जेंट सिचुएशन कैन बी अल्टर थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन। The effects region can be provided help and support to help of these alter through wireless communication। अब मान लो जो हमारा नॉर्मली कम्युनिकेशन है, अगर वायर्ड कम्युनिकेशन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
एक अल्टरनेट सोर्स भी हमारे पास ये हो सकता है, जिससे अगर वो एक कनेक्शन हमारा नहीं रहता तो ये दूसरा कनेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है वायरलेस नेटवर्क और चीपर टू इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस। ये बहुत सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड, और मेंटेनेंस इसकी बहुत कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी इसकी? द ग्रोथ ऑफ द वायरलेस नेटवर्क हैज़ एस्टेब्लिश टू यूज़ पर्सनल डिवाइसेस एनीवेयर एंड एनी टाइम। देखिए, जो ग्रोथ है हमारे इस नेटवर्क की, इनेबल यूज़ टू पर्सनल डिवाइसेस एनीवेयर, पर्सनल डिवाइसेस पे एनीवेयर कभी भी कहीं भी हम कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। और this has helped mankind to improve every field of life, but this has lead to many threat as well। लेकिन जो चोरियां होती है, इंटरनेट थीफ होते हैं, वो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, डाटा को हैक करना या इस तरह से। वायरलेस नेटवर्क हैज़ टू लीड मैनी सिक्योरिटी थ्रेट टू मैनकाइंड। उसके लिए हमें काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हमारा डाटा लॉस हो सकता है, कोई हायर कैच कर सकता है उसको। और इट इज़ वेरी इजी फॉर हैकर टू ग्रैब द वायरलेस सिग्नल, और उस सिग्नल को ग्रैब करना, उसको एक्सेस करना, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। कुछ इसके थिंग्स टू रिमेंबर हैं। वाईफाई को क्या कहते हैं? वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। एयरवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये काम करता है, और विदाउट वायर कम्युनिकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड में कुछ फीट तक हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। वाई मैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ये कुछ है। और इसके बाद आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आज आप ये क्वेश्चंस अपने आप करने की कोशिश करें। वीडियो को प्ले करके वहाँ से अपने आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करें। ओके, इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। उससे पहले आप अपने आप इसको जितना भी हमने पढ़ा है उस बेस पे इसको कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। ये ब्लैंक्स हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट लेकर इसको कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके।